मेरा नाम अन्वी है और मैं 19 साल की हूँ। आज की कहानी में आप सुनेंगे कि कैसे हमारे घर में काम करने वाले एक नौकर अर्जुन ने मेरी माँ और मुझे एक अनकही खुशी दी। मैं दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहती हूँ। हमारे परिवार में 4 लोग हैं। मैं, मम्मी, पापा और मेरी छोटी बहन कीर्ति। मेरी माँ का नाम संध्या है। वह एक बहुत ही खूबसूरत, समझदार और सजी संवरी महिला है। पापा का नाम राघव है और वो बिजनेस में इतने व्यस्त रहते हैं कि घर के लिए शायद ही वक्त निकाल पाते हैं। माँ हमेशा हम सबके लिए सब कुछ सही करना चाहती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। धीरे धीरे वो चुपसी रहने लगी थी, जैसे उनके अंदर कोई खालीपन बस गया हो। करीब 6 महीने पहले हमारे घर में अर्जुन नाम का एक लड़का काम करने आया। उम्र में कोई 25 से 26 साल का रहा होगा। देखने में साधारण लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो बिना कहे सबका ध्यान खींच लेती थी। शुरुआत में अर्जुन बस अपने काम में लगा रहता था, लेकिन वक्त के साथ वह माँ से बातें करने लगा। मुझे लगा यह सामान्य है, माँ को किसी से बातचीत की जरूरत थी। फिर एक दिन मैंने देखा कि माँ और अर्जुन किचन में हंसी मजाक कर रहे थे। माँ की वह खिलखिलाती हंसी मैंने सालों बाद देखी थी। एक पल को मैं ठिठक गई, क्या माँ वाकई खुश है? और क्या इस खुशी का कारण अर्जुन है? उस शाम माँ का बदला हुआ चेहरा और अर्जुन की मुस्कान मेरे मन में कई सवाल छोड़ गई। मैं इसी सोच में थी कि माँ ने मुझे आवाज दी, अन्वी, आओ, तुम्हारे लिए चाय बनाई है। मैंने चाय का कप थामा और देखा कि माँ अब कहीं ज्यादा हल्की, सुकून भरी और खुश नजर आ रही थी। कुछ दिन बाद एक और अजीब घटना हुई। मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी। तभी मुझे माँ और अर्जुन की धीमी बातचीत सुनाई दी। अर्जुन, तुमने इस घर में आकर मेरे लिए जो कुछ किया है, वह शायद कोई और नहीं कर पाता। आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैम साहब, अर्जुन ने जवाब दिया। उनकी बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। क्या सच में कुछ ऐसा था? क्या माँ और अर्जुन के बीच कोई खास रिश्ता पनप रहा था? अगले दिन जब अर्जुन कमरे में झाड़ू लगाने आया तो मैंने देखा कि उसकी नजरें माँ पर टिकते ही बदल जाती थी। उनमें एक गहराई और अपनापन झलकता था। और यहीं से मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। यह सिर्फ माँ की कहानी नहीं थी, अब यह मेरी भी कहानी बन रही थी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या माँ की खुशी मुझे खटक रही है, या मैं खुद अर्जुन के प्रति कुछ महसूस करने लगी हूँ? हर दिन जब अर्जुन घर का काम करता, मेरी नजरें अनायास ही उसकी ओर चली जातीं। एक दिन जब वह मेरे कमरे में पानी रखने आया, मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, अर्जुन, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रह लेते हो? वह हल्का मुस्कराया और बोला, दीदी, शांत रहने से काम आसान हो जाता है। मन में उथल-पुथल हो तो सब बिगड़ जाता है। उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सिर्फ काम की बात नहीं कर रहा हो। मैंने पूछा, तो क्या तुम्हारा मन कभी नहीं उलझता? उसने मुझे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, उलझता है दीदी, लेकिन मैं उसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ। उसकी आंखों में वही गर्मजोशी थी, जो माँ से बात करते वक्त होती थी। लेकिन इस बार वह मुझे देख रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं जल्दी से नजरें फेर ली। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, मैं उलझ रही हूँ। अर्जुन को देखकर कुछ महसूस होता है, लेकिन माँ की खुशी देखकर मैं चुप रह जाती हूँ। एक शाम मैं माँ के साथ किचन में थी। माँ सब्जी काटते हुए गुनगुना रही थी। उन्होंने अचानक कहा, अन्वी, क्या तुमने ध्यान दिया अर्जुन कितना मेहनती है? और उसकी बातों में कितना सुकून होता है। मैंने माँ की ओर देखा, उनकी आंखों में वही चमक थी जो पहले गायब हो चुकी थी। मैंने कहा, हाँ मम्मी, वो अच्छा इंसान लगता है। मेरी आवाज में एक हल्का सा कंपन था, शायद माँ ने महसूस नहीं किया। फिर एक दिन जब अर्जुन बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था, मैं उसके पास चली गई। मैंने पूछा, तुम्हें पौधों से इतना लगाव क्यों है? वह मुस्कराया, पौधे सच बोलते हैं, दीदी। उन्हें प्यार दो, पानी दो, वो जवाब देते हैं।
इंसान तो कई बार समझते ही नहीं। मैं उसकी बातों में खो गई। यह एहसास अब साफ था, मैं अर्जुन के करीब जाना चाहती थी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। माँ की मुस्कान, मेरी भावनाएं और हमारे घर का नाजुक माहौल सब कुछ एक अजीब मोड़ पर खड़ा था। कुछ दिन बाद पापा भी दिल्ली लौट आए। उनके लौटते ही घर में फिर से सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन अर्जुन अब हमारे घर का सिर्फ एक नौकर नहीं था, वह इस घर की खुशियों का हिस्सा बन गया था।